हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो है वो पीजीटी की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए नेट सेट के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, साथ में टीजीटी के लिए भी जो है वो हेल्पफुल रहेंगी। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको पता है, कुछ चैप्टर हमने पहले किए थे। हमने जो था वो उनको मैं एक जो है वो प्लेलिस्ट में क्लब कर दूंगा, वहाँ पे आप जो है वो 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको, तो हमने पिछला चैप्टर किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो था वो यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू जो है वो कैसे हम निकालते हैं उसकी बात करी थी। एंड आज हम जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और किसके साथ है, ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ। थोड़ा स्लो ही लिखा जाएगा। आप जो है वो अगर बाद में आप वीडियो को जो है वो हाई स्पीड में देख सकते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हम बाद में करेंगे, पहले इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने करना है इंडिफरेंस कर्व के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हमें पहले इंडिफरेंस कर्व को अंडरस्टैंड करना जो है वो पड़ेगा, देन उसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक जो है वो पहुंचेंगे। तो पहले हमने यूटिलिटी की बात करी थी। यूटिलिटी जो है वो आपका कार्डिनल मेजरमेंट है, और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जो हम ऑर्डिनल मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर करते हैं। कि यहाँ पर हम यूटिलिटी को जो है वो कार्डिनल नंबर में नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट जो है वो हम यहाँ पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का ऑर्डिनल मेजरमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है कि उसकी हम रैंकिंग करेंगे, चाहे हाई लो में या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये क्या बताता है कि इट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। किसके ऊपर है बेस्ड है ये? ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी को जो है वो हम लाइक 1 2 3 में मेजर नहीं करेंगे, इसको रैंकिंग करेंगे, रैंक्स हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो रैंक इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कुछ अजम्पशंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। अजम्पशंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अजम्पशंस की अगर हम बात करें, अजम्पशंस में फर्स्ट रहता है कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। क्या है कि मनी इनकम जो है वो है गिवन, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिवन एंड डज नॉट चेंज। फर्स्ट तो ये आ गई। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें, द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। मतलब कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को इस तरह से जो है वो स्पेंड करेगा उन कमोडिटीज के ऊपर जो कि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं। तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज आ गया, दूसरा आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स। थर्ड अगर हम बात करें, तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है वो फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर जो है वो एक कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाता है तो उसका दूसरे का कम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एक कमोडिटी का जैसे ए का कंजम्पशन बढ़ाता है तो बी का उसको कम करना पड़ेगा, और हर एक पॉइंट पर वो क्या होगा, इंडिफरेंट होगा। चौथा ये है कि मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिवन मोर सेटिस्फेक्शन। कि जितना ज़्यादा जो है वो गुड्स परचेज करेगा उतना ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलेगा।
एंड कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, एक ही आता है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करेगा ताकि उनसे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो, उसकी मैक्सिमम हो। ठीक है, सो इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व में जो है वो क्या डिफरेंस रहेगा। अगर हम बात करें जनरली हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हम शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर आगे आपके कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सपोज क्या बताया कि 2 गुड्स होंगी, एप्पल एंड ऑरेंज आ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स बताया ना। ठीक है, ए बी सी एंड डी एंड यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 क्लियर। यहाँ सपोज 10 7 5 एंड 4। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, अगर एप्पल का एक कॉम्बिनेशन ले रहा है तो ऑरेंज के वो 10 ले रहा है। ठीक है, अब एप्पल का कॉम्बिनेशन बढ़ाने के लिए ऑरेंज के उसको कम करने पड़ेंगे और एप्पल का कॉम्बिनेशन बढ़ाने के लिए ऑरेंज के कम करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से वो हर एक पॉइंट पर क्या है, इंडिफरेंट है, मतलब कि उसकी हर एक पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डिफाइनिंग की बात करूँ तो क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व shows the combination of two goods, combination of two goods which give a same level of satisfaction to the consumer। ठीक है, जो कि एक कंज्यूमर को जो है वो क्या करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो देता है। ठीक है, तो वो होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। शोज द कि मतलब एक रास्ता वक्र वो होता है जो कि दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जो कि एक उपभोक्ता को जो है वो समान संतुष्टि जो है वो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर O X एंड Y, यहाँ पर आपका आ गया ऑरेंज और यहाँ पर एप्पल। क्लियर। अब यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, यहाँ पर आपका 1 के साथ जो है वो 1 एप्पल है तो ऑरेंज का यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, सपोज ये 10 है। उसके बाद ये 7, तो दूसरा पॉइंट हमें 2 पर जो है वो यहाँ पर मिलेगा, 3 पर 5 पर मिलेगा पॉइंट एंड फिर आपका 4 है तो 4 पर जो है वो आपका एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा जो है वो डायग्राम बनेगा। दिस इज द इंडिफरेंस कर्व कि ये जो पॉइंट है ये आपका ए बी सी एंड डी, these all are showing a equal level of satisfaction to the consumer। ये जो है these are giving to the equal level of satisfaction to the consumer। ये consumer को जो है वो equal मतलब कि same level of satisfaction जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो इंडिफरेंस कर्व इस तरह से बना सकते हैं। और इनका अगर हम बात करें कि तो इनको हम इंडिफरेंस सेट बोलेंगे। ठीक है, इंडिफरेंस सेट के बाद जो हमें इंडिफरेंस कर्व जो है वो मिलता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द टू गुड्स व्हिच गिव अ सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब कि सिंपल से याद रखना है कि आपने टू गुड्स की बात करता है और सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन जो कि कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। इंडिफरेंस कर्व
स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो उसका स्लोप जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। डाउनवर्ड्स मतलब कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इस तरह से हमने देखा अभी, इस तरह से है आईसी, तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा हाई इंडिफरेंस कर्व शोज द हाई लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। उससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये कैसा दिख रहा है हमें, कन्वेक्स। तो सेकंड क्या है कि आपका इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यही है आपका कन्वेक्स है किस पॉइंट की तरफ, ओरिजिन, या आपको ओरिजिन का पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाई इंडिफरेंस कर्व शोज द हाई लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो नेक्स्ट है आपका हाई इंडिफरेंस कर्व, थर्ड इज हायर IC shows the higher level of higher satisfaction। तो जितना ऊंचा जो है हाई इंडिफरेंस का होगा, मतलब कि ये देखिए आप यहाँ पर अगर ये वाला IC जो है ये आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर, तो हायर इंडिफरेंस का शोज था हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है उतना ही उस कम्युनिटी के यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने पहले ही एजम्पशन में बात की कि आपका जहाँ पर हायर सेटिस्फेक्शन होगी वो मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा कॉम्बिनेशन होंगे, हायर कंजम्पशन होगा, वहाँ पर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो रहेगी। फोर्थ की बात करें, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट टू ईच अदर। डू नॉट इंटरसेक्ट, कि दो आईसी जो है वो कभी भी एक दूसरे को जो है वो काटते नहीं है। क्या मतलब है इसका, इस तरह से है अगर तो अगर टू इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। सपोज ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, अब टू इंडिफरेंस कर्व जो है ये IC1 है, ये IC2 है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या है कि टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे को जो है वो काटते नहीं है, क्रॉस नहीं करते हैं ये। अगर ये क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो मीनिंग बताता है कि इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव अ सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो टू गुड्स क्या बताता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ ये ए की इंडिफरेंस कर्व है, ये देखेंगे ध्यान से, ये ए की इंडिफरेंस कर्व है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू सी, और ये ए की इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। क्लियर, तो ये तो सही सी बात समझ आ रही है कि मतलब ये ए की इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है तो ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ सेटिस्फेक्शन बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी। बट ये जो आपके इंडिफरेंस कर्व है ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ए की लाइन में जो है वो हमें ये सामने दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज इक्वल टू सी, तो B इज इक्वल टू सी, बट दिस इज नॉट लॉजिकल। ये जो है वो इसका मतलब ये भी दिखा रहा है कि B इक्वल टू सी है, बट ये लॉजिकल नहीं है, बिकॉज एट द C कंजम्पशन जो है वो आपका इंडिफरेंस का 2 का लेवल को दिखा रहा है और B वाला जो है वो आपका 1 को दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन वेयर कंज्यूमर जो है कंजम्पशन ऑफ गुड Y इज द मतलब यहाँ पर जो है वो आपका x एंड y, कि ये y कमोडिटी है, ये x है, तो यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो इस लेवल इस तरफ हुआ है एक लाइन में, तो ये बराबर है, बट ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारा डिफरेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो शो करते हैं। तो ये जो है वो आपका इसीलिए बोला है कि टू इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट अक्रॉस टू ईच अदर। नेक्स्ट है फिफ्थ इज इंडिफरेंस कर्व does not touch x axis, मतलब not touch x axis और y axis। x axis एंड y axis का मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो इस तरह से होगा और ना ही जो है वो आपका
इस तरह से, मतलब कि टच नहीं करेगा। IC जो है ना तो वो O एक्सिस को टच करेगा और ना ही OY को। अगर ये टच करता है दैट मीन्स कि यहाँ पर ये एक ही कमोडिटी को बता रहा है, तो हमारा मीनिंग क्या बताता है कि इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो ये हमारे मतलब जो इसकी प्रॉपर्टी है या जो हमारा मीनिंग है उसको ये ट्रूली जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दैट मीन्स टू इंडिफरेंस कर्व या फिर इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये किसी भी एक्सिस को जो है वो आपको टच नहीं करेगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंज्यूमर बजट का कंसेप्ट। इसी में हम बात करेंगे कि हमें इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए सेकंड जो हमें स्टेप चाहिए वो है कंज्यूमर बजट। ठीक है, आप कंज्यूमर बजट अंडरस्टैंड करेंगे। बजट का मतलब ये है कि आपका बजट या प्राइस लाइन एक ही चीज होती है ये। तो कंज्यूमर बजट की अगर हम बात करें, ये प्राइस लाइन की बात करें, तो ये भी क्या बताता है, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये भी आपको याद रखना है अपना, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, अ कंज्यूमर कैन परचेज ऑन गिवन इनकम एंड गिवन टाइम, ऑन गिवन इनकम एंड प्राइसेस। कि मतलब क्या करता है ये बजट लाइन, प्राइस लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अ कंज्यूमर कैन परचेज हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस। मतलब कि दो कमोडिटी को ये बता रहा है बजट, जिसमें कि एक कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर जो है वो टू कमोडिटीज को जो है वो परचेज करेगा। कैसे करेगा, विद गिवन हिज इनकम, वाई इनकम एंड गिवन हिज प्राइसेस और इनकम उसके गिवन है, तो उसके थ्रू जो उसी को जो है वो क्या बोलेंगे, बजट लाइन या बजट लाइन या प्राइस लाइन। तो उसी से जब हम ये ड्रॉ करेंगे दैट इज द बजट लाइन। कैसे आएगी ये बजट लाइन या प्राइस लाइन, तो यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह से आएगी कि टू कमोडिटीज हैं ए बी, या तो यहाँ सारे अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है गिवन प्राइसेस पर, ये ले रहा है या फिर एक का कंजम्पशन ज़्यादा दूसरे का कम, तो उसी तरह से इसमें भी होगा। ठीक है, कि एक के कॉम्बिनेशन जो है वो गुड एक्स के कितने ले रहा है, गुड वाई के कितने ले रहा है। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें जो है वो बजट लाइन जो है वो मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। दोबारा बना देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर एक शेड्यूल बना देते हैं, गुड वन है और गुड टू। ठीक है, अगर गुड वन का 0 ले रहा है तो यहाँ सपोज 6 की कॉम्बिनेशन ले रहा है, यहाँ पर 10 किया, 20 किया एंड 30 किया। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, काम करेगा, 40 करेगा, 20 करेगा, 0 करेगा। तो इसी तरह से, तो जब यहाँ पर गुड ये ले ली हमने 1 और ये ले ली 2, तो गुड 1 का जो है वो अगर यहाँ 0 है तो 2 का यहाँ 60, दूसरे का 0 है तो यहाँ पर आपका 30 है। ठीक है, तो इसीलिए एक का कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर बढ़ाएगा, दूसरे का क्या करेगा, कम करेगा। तो इसी तरह से ये पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो है वो क्या मिलती है, बजट लाइन। अब बजट लाइन के अंदर कुछ ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे अटेनेबल पॉइंट है। अटेनेबल पॉइंट की मतलब इसके अंदर जो है वो फिजिबल पॉइंट भी इनको बोलते हैं, कि इसके अंदर जो है वो कंज्यूमर का बजट जो है वो अलाउ करता है। बट यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पर कंज्यूमर के नॉन फिजिबल पॉइंट आएंगे और इनको नॉन अटेनेबल भी बोलेंगे, क्योंकि बाहर जो है वो कंज्यूमर का बजट अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, कि उसके पास 1000 है तो उसने 1000 खर्च करने हैं, तो यहाँ पर खर्च कर रहा है, इतने पॉइंट ले रहा है, तो अंदर कहीं भी कर रहा है, कम कर सकता है बट 1000 से ज़्यादा कहाँ से करेगा। ठीक है, तो उतना उसका बजट जो है वो अलाउ नहीं करता है। इस तरह से अगर हम स्लोप की बात करें तो बजट लाइन का स्लोप जो है वो कुछ इस तरह से निकलता है। स्लोप किसी भी कर्व का हम इस तरह से निकालते हैं, दिस वन, ये चेंज, ये चेंज। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा y एंड डेल्टा x, दिस इज द चेंज। तो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इक्वल टू
क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सपोज ये 10 है और ये 5 है, 10/5 जो भी आएगा आपका 2। दिस इज द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो इस तरह से हम जो है वो बात करेंगे। डेल्टा वाई रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ एक्स एंड डेल्टा x represent the price of y। तो प्राइस px एंड py भी हम इसको बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू द px py। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड। बजट लाइन का जो स्लोप है वो भी आपको कैसा दिख रहा है, ये डाउनवर्ड दिख रहा है। ठीक है। अब क्या होता है कि कंज्यूमर की बजट लाइन जो है वो शिफ्टिंग इन द बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन। इस लाइन में, बजट लाइन में शिफ्टिंग कब होगी, शिफ्टिंग जो है वो आपकी कब होगी, देखिए जरा। पहले आपकी बजट लाइन ये है, अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगी। इनकम कम होती है तो आपकी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है। अब बजट लाइन रोटेट कब करेगी, रोटेट की बात करें तो वन साइड की हम बात करें तो देखिए जरा, बजट लाइन पहले ये है। अब सपोज क्या होता है कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो है वो ये एक्स कमोडिटी है, ये वाई है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल हो जाता है तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट करेगी, क्योंकि उसका वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन परचेज करेगा। प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ है। ठीक है। अब प्राइस ऑफ एक्स जो है वो अगर बढ़ जाता है तो बजट लाइन जो है वो लेफ्ट वर्ड जो है वो रोटेट करेगी। ठीक है। इसी तरह से प्राइस ऑफ वाई की बात करें तो प्राइस ऑफ वाई जो है वो कम होता है तो इस तरफ को, और बढ़ता है तो अंदर की तरफ को। ठीक है। तो इस तरह से होगा ही। नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरली, अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट फर्दर फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कुछ जो है वो कंडीशंस रहती है। फर्स्ट कंडीशन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x बाय इक्वल टू प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y। मतलब क्या है कि MRS जो है वो आपका है स्लोप ऑफ IC, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, it should be equal to the slope of budget line फर्स्ट। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप रह गया बताने को, ये भी इस तरह से ही निकलता है। ठीक है। ये वाला चीज, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। तो ये पोर्शन जो है वो डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है कि व्हेन कंज्यूमर वन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द एक्स कमोडिटी देन ही reduce the consumption of a y commodity. Next is marginal rate of substitution x y is equal to price of x price of y। and second बात करें तो indifference curve convex to the point of दूसरी बात ये है कि indifference curve जो होगा वो टेंजेंट टू बजट लाइन होता है। एंड थर्ड बात करें तो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है। या कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज आती हैं। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेकंड है इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू द बजट लाइन होना चाहिए, जिस पॉइंट पर होगा वहां इक्विलिब्रियम होगा। एंड थर्ड इज द इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उससे फिर आगे वो कन्वेक्स रहेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे। So this is budget line
यहाँ 60 था कॉम्बिनेशन, यहाँ 30 था। ठीक है, ये आपकी गुड एक्स है, गुड कमोडिटी बाय है ये। ठीक है, दूसरा क्या बताया कि किसके थ्रू होगा, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू होगा। तो ये आ गया आपका इंडिफरेंस कर्व, ये आ गया आपकी प्राइस लाइन या बजट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का है। क्या तीन चीजें बताई हमने, मैंने बोला कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो यहाँ पर दोनों का स्लोप क्या है, बराबर है। ठीक है, सेकेंड बोला कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा किसके साथ, प्राइस लाइन से। ठीक है, थर्ड क्या बताया कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। तो ये क्या है, कन्वेक्स, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, सो दीज थ्री जो आपकी conditions जो है वो these are the satisfied on this point E and here consumer will be the equilibrium। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो हम इस तरह से बात करेंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। आई होप आपको जो है वो चैप्टर समझ आ गया होगा। तो ये था आज का चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस का एनालिसिस। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर जो है वो रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर विल बी थ्योरी ऑफ डिमांड। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कंटिन्यूटी में हम इस तरह से जो है वो पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबके लिए ये हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब एक तरह से बेसिक ही है ये। ठीक है, तो और ये मेन इंपॉर्टेंट है आपका DSSB का भी पेपर आ रहा है, पीजीटी का, रेलवे का पीजीटी का आ रहा है, सभी पीजीटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ में नेट सेट के लिए भी। सो आई होप क्लास आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।